नमस्कार दोस्तों टेक्नोलॉजी और जो रोबोट की जो संस्कृति है, ये हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित करती है और एक कीर्तिमान कहीं अगले दिन तक टिकता नहीं है। उसके बाद फिर नया शोध, नई उपलब्धियाँ। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ इस खाते में, एआई के खाते में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खाते में दर्ज हो चुकी हैं। और ये लोग हमेशा निरंतर शोध की प्रक्रिया में बिल्कुल लीन रहते हैं। एक पल के लिए भी इनको फुर्सत नहीं मिलती कि ये शोध के अलावा कहीं भी एक जगह टिक जाएं। ये उसके बाद अगला चरण जो है शोध का, रिसर्च का जो अगला चरण है, उसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं। और अब इन वैज्ञानिकों ने इसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जो रोबोट को दृष्टि के माध्यम से नियंत्रित करती है। नज़रों से उस पर नियंत्रण रखने में ये प्रक्रिया, ये तकनीक सफल सिद्ध हुई है। और ये एमआईटी के कंप्यूटर विज्ञान और ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके वैज्ञानिकों ने ये तकनीक जो है ये इस आधार पर विकसित की है कि एक रोबोटिक हाथ जो है अपनी उंगलियों को मोड़कर किसी भी छोटी वस्तु को पकड़ सकता है। ये एक मोटी सी बात है। और उन्होंने अपने नए डिज़ाइन में, नए मैकेनिज़्म में, नए यांत्रिक डिज़ाइनों में इस बात की संभावना जो है बाकायदा भरी है, उसमें फीड की है कि यदि एक व्यक्ति अपनी उंगलियों से मस्तिष्क की सारी प्रक्रियाओं को, सारी क्रियाओं को संचालित कर सकता है, संकेत से दबाकर, उंगलियों को मोड़कर, उंगलियों को सीधा कर, उनको बंद कर, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं ये मनुष्य के जीवन में ऊर्जा, एनर्जी का संचरण करने में सफल होती हैं। तो इन्हीं के माध्यम से रोबोट्स जो है उसको भी कंट्रोलिंग का जो है तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए। और ये जो तौर तरीका है, ये जो चिप है, इसे नज़रों से संचालित किया जाता है और ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि नज़रों से भी अब रोबोट पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसको आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं, उसको आवश्यक कमांड दी जा सकती है। और मित्रों, ये जो रेस है, ये जो दौड़ है, रोबोट संस्कृति और एआई कल्चर, इन दोनों के बीच की जो साझापन, जो साझी दौड़ है मित्रों, ये विज्ञान के इतिहास में, यांत्रिकी के इतिहास में और ये प्रयोगशालाओं के इतिहास में और कंप्यूटर विज्ञान में एक नई इबारत लिखने जा रही है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो बड़े बड़े संस्थान हैं, चिकित्सा संस्थान, उनमें रोबोट सर्जरी का भी उल्लेख सुना होगा। अर्थात डॉक्टर सर्जिकल थिएटर में अपने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहता, वो अपने कमरे में बैठकर अपने कंप्यूटरों पर से ही जो ऑपरेटिव मशीनरी है उनका संचालन करता है और इसे रोबोटिक सर्जरी का नाम भी दिया जाता है। तो मित्रों, ये बहुत सारी बातें नई नई जो हमारे सामने आ रही हैं, ये विचित्र भी हैं, ये विचित्र उपलब्धियां भी हैं और हमारे लिए प्रगति का नया नया रास्ता, आगे का रास्ता प्रशस्त करती हैं, खोलती हैं। और मित्रों, इनके माध्यम से हम बहुत सारी मानवीय समस्याओं पर, मानवीय चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। शुक्रिया।